जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। फूल का श्रेष्ठ चिंतन। चिंतन से वरिष्ठता हो तो वह आचरण एवं व्यवहार में भी प्रकट होती है। कांटों के साथ जिंदगी काटना तुम्हें असह्य तो नहीं हो सक जाता? चांदनी ने गुलाब के फूल से पूछा। फूल बोला, भिन्न प्रकृति वाले फूलों के साथ रहने में जब कांटों को कोई शिकायत नहीं, तो सहिष्णुता का महत्व समझने वाले मुझ वरिष्ठ को क्यों कोई कठिनाई होगी। एक लोटा तो सारे गुण और आए। राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने देखा राजमहल राजा गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने देखा राजमहल से एक देव पुरुष निकल कर जा रहे हैं और उसके पीछे 3 देवियां भी प्रयाण कर रही हैं। सौपन में राजा ने देव पुरुष से पूछा, आप कौन हैं और आपके पीछे जाने वाली यह 3 देवियां कौन हैं? आप सब जाने का कारण क्या है? सब पुरुष ने कहा, देव पुरुष ने कहा, मेरा नाम है सुसंस्कार। विवेक इसी से जन्म लेता है। जहाँ विलास और अधर्म के पैर जमते हैं वहाँ मैं नहीं रहता और यह 3 देवियां भी मेरे साथ ही विदा हो जाती हैं। इनका नाम है लक्ष्मी, कीर्ति और बुद्धि। राजा की आंख खुली। उसने यथार्थता पर विचार किया और पाया कि उनके क्षेत्र में विलास और अधर्म बढ़ रहा है। कुसंस्कार जन्य अन्याय प्रवृत्तियां घट रही हैं, अनाचार बढ़ रहा है। ऐसी दशा में इन विभूतियों का विदा होना स्वाभाविक ही है। राजा ने अपनी कार्य पद्धति में आमूल परिवर्तन कर दिया। दूसरे दिन सपन आया कि वे चारों ही लौट आए। जहाँ विवेक रहता है, चिंतन में श्रेष्ठता रहती है, वहाँ सभी विभूतियां बनी रहती हैं। बीज तो महान है। एक बहेलिया जैन धर्म की दीक्षा लेने गया। श्रावक मुनि ने कहा, अहिंसा व्रत पालन करने की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उसने कहा, यह कैसे हो सकेगा? मेरी आजीविका तो यही है। श्रावक मुनि ने कहा, अच्छा तो निराश मत लौटो, कम से कम एक प्राणी के प्रति अहिंसा व्रत निर्वाह का प्रण करो। बहुत सोच विचार के बाद उसने गोवा न पकड़ने न मारने का संकल्प किया। अहिंसा की बात मस्तिष्क में घूमनी शुरू हुई तो उसने एक एक करके सभी प्राणियों का वध छोड़ दिया और वह स्वयं भी मुनि बन गया। छोटा शुभारंभ भी विकसित होते होते उच्च स्थिति तक जा पहुंचता है। बीज यदि पुष्ट प्रबल हो तो परिणति भी महान होगी। शुभ संकल्प आदर्शों के प्रति निष्ठा यदि दृढ़ है तो निश्चित ही कालांतर में उसके श्रेष्ठ परिणाम होंगे। प्रकृति देखो, परिस्थिति नहीं। मार्ग चलते चलते थककर बुध पेड़ के नीचे बैठ गए और आनंद से बोले, सामने वाले झरने से पानी ले आओ। आनंद जब पहुँचे तो उसी समय एक बैलगाड़ी पानी में होकर निकली और वह गंदा हो गया। आनंद लौट आए और बोले, गंदा पानी लाने की अपेक्षा कहीं अन्यत्र से लेने जाता हूँ। बुध ने कहा, उतावली न करो, झरने से ही पानी लाओ। वह दोबारा पहुँचे तो गंदापन बह चुका था। आनंद ने प्रसन्नता पूर्वक कुमंडलू भर लिया। पीने के बाद तथागत ने कहा, प्रकृति को देखो, परिस्थिति को नहीं। परिस्थिति बदल जाती है पर प्रकृति स्थिर रहती है। आनंद ने उपदेश में निहित तत्व दर्शन समझा
कि मूल प्रकृति मन स्थिति ही है। यदि वहाँ श्रेष्ठता सुसंस्कारिता है, सद्गुणों का समुच्चय है, तो बहुरंग में दृश्यमान मलिनता का साम्यक है। प्रकृति निश्चित ही प्रबल है, वह शीघ्र ही जोर मारेगी और श्रेष्ठता उभर कर आएगी। तथागत ने मुस्कुराकर आनंद के चिंतन से सहमति प्रकट की। बहुमति की अपनी शक्ति। एक अनाड़ी ने कहीं से सुना, रुपया रुपये को खींचता है। धन प्राप्त करने का यह तरीका उसे बहुत सरल लगा, तो 1 रुपया लेकर राज्य कोषाध्यक्ष के पास गया और दूर से बार बार अपना रुपया खजांची के रुपयों को दिखाने लगा। बार बार ऐसा करने पर रुपया उसके हाथ से छूटकर खजांची के रुपयों में जा गिरा। अनाड़ी रोने लगा। खजांची के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। खजांची हंसा। उसने कहा, तुमने जो सुना था वह तो ठीक था, पर इसमें इतनी कमी रह गई कि अधिक संख्या थोड़ी संख्या को अपनी ओर खींच लेती है। बहुमत की भी तो अपनी शक्ति है। उस व्यक्ति ने उस दिन जाना कि जहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में बहुतायत में रहते हैं, वहाँ स्वतः वह समाज भी सुसंस्कारी बन जाता है। जब कभी बहुमत अनाड़ियों, दुष्टों, दुष्प्रवृत्ति प्रधान व्यक्तियों का बढ़ता है, तब सारे समूह का चिंतन, दिशा धारा, वह व्यवहार भी वैसे ही बन जाता है। सज्जनता का पाखंड। मनुष्य का मन बड़ा वकील है। खरगोश अपने समर्थन में अनुचित को भी उचित ठहराने में बड़ा समर्थ है, पर याद रखना चाहिए उसका यह हल देर तक नहीं टिकता। लोमड़ी और खरगोश पास पास रहते थे। वह मांस चरता और खेत को नुकसान न पहुंचाता। किसान भी उसकी इस सज्जनता से परिचित था, सो रहने के लिए एक कोने में जगह दे दी। एक दिन लोमड़ी उधर से आई और खरगोश से पूछने लगी, मक्की पक रही है, कहो तो पेट भर लूं। खरगोश ने कहा, खेत से पूछ लो, जैसा कहे वैसा करना। लोमड़ी ने खेत से पूछा और फिर आवाज बदल कर खेत की ओर से कहा, खा लो खा लो। इतने में किसान का पालतू कुत्ता आ गया। वह सब देख और सुन रहा था। उसने आते ही खेत से पूछा, बताओ तो इस धूर्त लोमड़ी को मजा चखा दूं। फिर उसने स्वर बदलकर कहा, धूर्त लोमड़ी की टांग तोड़ दो। कुत्ते को झपटते देखकर लोमड़ी 9-2-11 हो गई। सज्जनता का व्यवहार छंद युक्त होने के कारण आकर्षक तो लगता है, पर उसकी पोल अंततः खुल ही जाती है। सीखा हुआ शिष्टाचार तनिक सी प्रतिकूलता पड़ते ही अस्त व्यस्त हो जाता है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि वह जगत का लोकाचार जिस नींव पर टिका है, वह है आत्म अनुशासन, संस्कारों की श्रेष्ठता, आदर्श निष्ठा। ऐसे लोकाचार में स्थिरता होती है। मात्र प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले आडंबर तो क्षणिक होते हैं, थोड़ी सी चमक भर दिखाकर तुरोहित हो जाते हैं। दुनिया की यह रीति है कि यहाँ बहिरंग को अधिक प्रधानता दी जाती है। जो दूरदृष्टि संपन्न विवेकशील होते हैं, वे मात्र बहिरंग के सभ्य व्यवहार को ही नहीं दिखते, अंतरंग की सुसंस्कारिता को ही दृष्टि में रखकर व्यक्ति को तदनुसार मूल्यांकन करते हैं। यदि शिष्टाचार शिष्टन द्वारा अभ्यास में आ भी गया, तो भी उसकी जड़ें तब तक कमजोर ही हैं, जब तक कि वह संस्कारों में समाविष्ट न हो जाए। यहाँ पर सत्राध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि बाहर से थोपी सभ्यता शिष्टता अस्थिर होती है एवं परिस्थितियां थोड़ी भी विरुद्ध होने पर
गड़बड़ा जाती हैं। अंततः का यथार्थवादी स्वरूप दृष्टिगोचर हो जाता है। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।